हेलो हाय। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। इन हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में था बेटा, वो हम एलिमेंट्री कैनाल पे पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ पढ़ लिया था, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, और कल हमने स्टमक पढ़ा था। स्टमक में हमने जो लास्ट एंजाइम्स को पढ़ा था, जिसमें और उसमें ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने, उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने बेटा। कौन से हमारे फंडिक हैं, कौन से हमारे कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर है, हमारा पाइलोरिक पार्ट्स कहाँ पे है, ड्यूडेनम कहाँ पे है। अब आपको एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा बेटा, कि ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में कौन सा वाला बाल्ब या कौन सा वाला स्फिंक्टर पाया जाता है। अब हम उससे आगे बेटा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। अब स्टमक के बाद में बेटा खाना कहाँ पे जाएगा? ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सबसे पहले खाना कहाँ पे था? माउथ में डाइजेशन होना शुरू हो गया था। जो आपका स्टार्च था वो किसमें टूटना शुरू हो गया था? माल्टोज में। रोटी मीठी लगनी शुरू हुई थी ना। उसके बाद में बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी पढ़ी थी हमने, जहाँ पे हमने सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, फिर उसको हमने फेरिंग्स में सॉफ्ट पैलेट लीड्स कहाँ पे किया था? सॉफ्ट पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट लीड्स किस में हुआ था? फेरिंग्स में हुआ था। फेरिंग्स में हम पढ़ चुके थे फूड पाइप और विंड पाइप, जब खाना वगैरह उसमें हम एपिग्लोटिस पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम ऊशोफेगस फूड पाइप पढ़ चुके थे। ऊशोफेगस से खाना कहाँ पर गया था? जहाँ पे एक बाल्ब लगा हुआ था, और उस बाल्ब के उसमें स्टमक में ओपनिंग रेगुलेट कर रहा था। और उसके बाद में हमने खाना स्टमक के हमने पार्ट पढ़े थे। स्टमक के बाद में आप पढ़ रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको शॉर्ट में एक शॉर्ट अपलोड हुआ है, जहाँ पे पाथवे ऑफ फूड है, वहां पे मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक DJI। DJI का फुल फॉर्म क्या है बेटा? डी माने ड्यूडेनम, जे माने जेजुनम, और आई माने इलियम। यहाँ तक क्लियर हुआ? DJI ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा पार्ट है, 3 पार्ट है। ड्यूडेनम कैसे शेप्ड होगा? सी शेप्ड है। जेजुनम कैसा होगा? लॉन्ग कोइल्ड। लॉन्ग कोइल्ड का मतलब है इस टाइप से, लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर्स है। और इलियम क्या है बेटा? ये हाईली कोइल्ड है, और लॉन्गेस्ट पार्ट भी यही है। ड्यूडेनम क्या है? सी शेप्ड है, इस टाइप से सी शेप्ड है। और कैसा है? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पार्ट यही है, लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का होता है। जैजुनम क्या है? लॉन्ग कोइल्ड पोर्शन है। जैजुनम की लेंथ लगभग होती है बेटा 2 मीटर, 2 मीटर के अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है। और ये है बेटा हाईली, सबसे जो हाईली कोइल्ड है वो क्या है बेटा? इलियम है। और यही क्या है? सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब इसी में बेटा पाई जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं बिलाई। अब बिलाई क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती हैं किसके? एब्जॉर्प्शन एरिया को। ठीक है बेटा, इंक्रीज किसको करती है? एब्जॉर्प्शन एरिया को बिलाई। इंटेस्टिनल जूस इसी में पाए जाते हैं बेटा। इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस में क्या? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक इरेप्सन है, माल्टेज है, लैक्टेज है, और सुक्रेज है। अब इनके बेटा फंक्शन देख लीजिए आप। डाइपेप्टाइड्स, अब आपने देखा होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ था किसमें? पहले वो मल्टीपेप्टाइड्स था, फिर उसमें डाइपेप्टाइड्स में टूटा है प्रोटीन। और प्रोटीन पे जब इस पे इरिप्शन रिएक्शंस करेगा तो ये किस में टूट जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स में। माल्टेज आपने देखा होगा, माउथ में डाइजेशन शुरू हुआ था स्टार्च का, माल्टोज में। अब ये खाना ऊसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, इसका मतलब इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा डाइजेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट डाइजेशन कहाँ पे होगा, कंप्लीट होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट होगा। और यहाँ पे ही ऑलमोस्ट डाइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 to 93% क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। माल्टोज पे कौन रिएक्शन करेगा बेटा? माल्टेज। और क्या किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ठीक है बेटा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, कौन वर्क करेगा? लैक्टेज। किस में तोड़ेगा इसको? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब बेटा सुक्रोज, प्लांट्स की जो शुगर है, प्लांट्स जो अपनी शुगर मेंटेन करते हैं, लाइक शुगर केन वगैरह, या शकरकंदी आप खाते हो, चुकंदर खाते हो, गन्ना खाते हो, तो उसमें कौन से फॉर्म में बेटा शुगर स्टोर होती है? सुक्रोज में। वर्क कौन करेगा? सुक्रेज। और किस में तोड़ देगा बेटा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और सबसे ज्यादा मीठी शुगर का नाम भी क्या है बेटा? सुक्रोज ही है। सबसे ज्यादा मीठी शुगर का नाम क्या है बेटा? सुक्रोज ही है। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया है, अभी मैं आपको ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ। अभी हम जब इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं ना हम बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? CCR आपको मैंने बताई हुई थी, CCR, सीकम, कोलोन और रेक्टम, जहां से बॉडी में क्या हो रहा था? हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो रहा था। अब बेटा इसके बाद में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कौन से ग्लैंड से कौन सा सिक्रेशन हो रहा है और वहां पे क्या फंक्शंस हो रहा है। इसके बाद में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा बेटा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करेंगे। तो
मेरे बच्चों एक बात बताइए, अब आपने एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ लिया था? माउथ पढ़ लिया हमने, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। और यही क्या है, आपने अगर शॉर्ट्स में देखा होगा, शॉर्ट ट्रिक में, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें भी क्या है, लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है बेटा, एक है सीकम, एक है कोलोन, एक है रेक्टम। सीकम जो होगा बेटा जंक्शन, अब एक बात बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम है। सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है बेटा? इलियम है। अब सीकम क्या है? इलियम और कोलोन का जंक्शन है, यानी कि इनके जंक्शन मतलब बीच में जुड़ा हुआ है, किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के बीच में क्या रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। तो मैंने लिख दिया है इसलिए इजिली कि जंक्शंस ऑफ इलियम एंड कोलोन। इलियम एंड कोलोन का जो जंक्शन है वो कौन है बेटा? सीकम है। अब कोलोन कैसा होगा? यू शेप्ड होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्योंकि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें आगे बढ़ रही हैं, किसमें? सबसे पहले किसमें आ गई है? हमारी सीकम में आ गई है। और सीकम किसका जंक्शन है? इलियम और कोलोन का। अब कोलोन में आया है अनडाइजेस्टेड फूड, यू शेप्ड है, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा बेटा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। तो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? कोलोन में होगा, और कोलोन से फिर ये आगे बढ़ेंगी चीजें, और ये आ जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में। और रेक्टम कैसा है? 15 सेंटीमीटर, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी बेटा? एनस में। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? अनडाइजेस्टेड फूड आउट। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से क्या हो गया है? थ्रू एनस आउट। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं आपको? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ पढ़ चुके हैं, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 बता दी है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक शॉर्ट्स इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है बेटा। माउथ, माउथ के बाद में चीजें कहाँ गई हैं? ऊसोफेगस से होती हुई स्टमक, स्टमक के बाद में कहाँ गई है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता कर रखी है आपको, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के बाद में ये चीजें कहाँ पे गई हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, CCR, सीकम, कोलोन, रेक्टम। जहाँ पे मैंने एक चीज आपको बता दी है कहाँ पे किस चीज का डाइजेशन हुआ है। और ये रेक्टम से बाहर से क्या हो गया है? आउटसाइड द बॉडी किस पे हो गया है? इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है? एनस में, यहाँ पे। तो ये पाथवे आपको फूड भी हो गया है। अब एक बात बता, इसमें जो पाया जाएगा बेटा, कोलोन में क्या पाया जा, सीकम में आपका एक पाया जा रहा है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब ये है कि वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और वो क्या है? लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन को बोलते हैं जिसका कोई फंक्शन रहा नहीं है बॉडी में, उसको काम में लाया नहीं गया है, तो धीरे 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 क्या होता जा रहा है? वो खत्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें कोई भी बेटा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है नहीं। आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अब हम सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अब हम पढ़ चुके हैं। मैंने 1 बाय 1 इसलिए ही बेटा आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में सारी चीजें बताई हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आपका आई थिंक कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं पार्ट बी में। तो बच्चा पार्टी, अब हमने कंप्लीट कर लिया है एलिमेंट्री कैनाल। अब हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एक बात बताइए, डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा? माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में यानी कि ग्लैंड्स भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाएंगी। अब जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे ग्लैंड्स आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको 1 बाय 1 उनके सिक्रीशंस के एंजाइम्स, उनके जितने भी कार्य हैं, उनका क्या क्या काम है, उनको मैं डिटेल में एकदम बताता रहूंगा, और नीट लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब बेटा एक बात बताइए, सब माउथ है तो माउथ में कैसी हुई है? हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स थी। अब आपने इसकी बेटा समझ में आपको तब एकदम इजीली आएगा जब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 1 बाय 1 सारी वीडियो देखते आइए, नोट्स बनाते आइए। आप एक प्रॉपर मैनर में नोट्स अगर आप बना लेंगे ना, तो फिर आप जब उसको रिवाइज करेंगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा, यानी कि इस चीज से ये चीजें कनेक्टेड थी, इस चीज से ये चीजें कनेक्टेड थी, तब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। अब माउथ में बेटा कैसी हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। कितनी पेयर थी बेटा? 3 पेयर्स थी। 3 तरह की ग्लैंड्स पाई गई, 3 पेयर्स में 3 टाइप्स की ग्लैंड्स थी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। यहाँ तक मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पार्ट बी अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, उसको हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल को। सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी है बेटा? 3 पेयर है। पहली कौन सी है? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाएगी? चीक में, यानी कि गाल में, यहाँ पे पाई जाएगी। सब मैक्सिलरी कहाँ पे पाई जाएगी? लोअर जो, यहाँ पे पाई जाएगी, नीचे वाले जबड़े में। और सबलिंगुअल कहाँ पे पाई जाएगी बेटा? बिलो द टंग, यानी कि जीभ के नीचे। अब इसको बोलते हैं बेटे स्टेनसन्स डक्ट, इसको बोलते हैं बेटा वोल्टन डक्ट, और इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिबिनस। ये
नीट के लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि डक्ट ऑफ रिविनस इज आल्सो नोन एज, आपको दे दिया था सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स, आंसर ये वाला टिक करना था। ठीक है बेटा, ये कहाँ पे इनकी लोकेशंस लिख दी है और ऑल्सो कोड लिख दिया है। अब बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, सलाइवा को सिक्रेट करेंगी, और सलाइवा मैं आपको बता चुका था बेटा कितने से, 1 लीटर से 1.5 लीटर क्या होगा ये बेटा, पर डे सिक्रीट होगा, पर डे सिक्रीशन होगा इसका 1 से 1.5 लीटर के बीच में। पीएच की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पीएच वैल्यू होगी इसकी 6.3 से 6.8। क्लियर हुआ। तो इनका बेटा नेचर कैसा हो गया है, ये नेचर में कैसी हुई है, नेचर में कैसी हुई है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब हार्डली एसिडिक नहीं है ये, कैसी एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, इसके बाद में क्या आपने पढ़ा होगा कि 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है बेटा, सलाइवा को हो गया। अब सलाइवा में बेटा एक एंजाइम्स पर सलाइवा में हमारे कौन कौन से एंजाइम्स थे, एक टाइलिन था, टाइलिन को ही ऑल्सो कोल्ड क्या कह रहे थे हम, सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज को बेटा क्या था, फिर था एक लाइसोजाइम। अब एक बात बताइए, स्टार्च, स्टार्च पर फंक्शन किसने किया था, टाइलिन ने, और किस में कन्वर्ट कर दिया था बेटा इसको, माल्टोज। ये चीजें तो आपको एकदम याद हो गई होंगी माल्टोज में। क्लियर हुआ। अब एक बेटा बैक्टीरिया, यहां पे कैसे हैं, लिविंग है, फंक्शंस किया, लाइसोजाइम ने एक्शन किया, लाइसोजाइम ने एक्शन किया, और बैक्टीरिया यहां पे कैसे हो गए हैं बेटा, किल्ड हो गए हैं, यानी कि बैक्टीरिया कैसे हो गए हैं, यहाँ पे मारे गए, उनका डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। समझ में आया बेटा। माउथ का समझ में आ गई ग्लैंड्स। सबसे पहले माउथ में कौन सी ग्लैंड्स पाई गई हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, यही पाई गई हैं, 3 पेयर हैं, टाइप्स इनके कैसे हैं, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स है। याद होने चाहिए बेटा। अगर मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम ये वाले हापर लीक एग्जाम या जैसे भी एग्जाम है इनको आपने पढ़ाई बीच में मतलब इनको पढ़ा और बीच में ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर आपको बोर्ड्स पर फोकस करना है, ये सब बोर्ड्स लेवल के ही लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जिसमें आपके बोर्ड्स में बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। आप बस 1 बाय 1 वीडियो देखना, उनके नोट्स प्रॉपर मैंने बनाना, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ बेटा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही याद होगा। बस आप एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्लास को सुनिएगा, क्लास को देखिएगा और एक प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाइएगा, फिर उसका क्विक रिविजन कीजिएगा। आप खुद बेटा देखोगे कुछ टाइम बाद तक कि आपको सब चीजें याद हो रही हैं। माउथ में कैसी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर हैं, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी हैं, सब लिंगुअल है। पैरोटिड में बेटा कहाँ पे लोकेशन है, चीक में यानी गाल में पाई जाएंगी। सब मैक्सिलरी कहाँ पे पाई जाएंगी, लोअर जो यानी कि निचले वाले जबड़े में पाई जाएंगी। और सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाएंगी बेटा, बिलो द टंग यानी जीभ के नीचे पाई जाएंगी। इनको स्टेनसस डक्ट बोलते हैं, इनको वॉल्टन डक्ट बोलते हैं, और डक्ट ऑफ रिविनस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस कहाँ पे किसको बोलते हैं बेटा, सब लिंगुअल ग्लैंड्स को। कहाँ पे पाई गई है, बिलो द टंग। अब बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होगा, सलाइवा का सिक्रेशंस होगा, और सलाइवा में इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, वाटर कितने परसेंट है बेटा इसमें, 99.5% है। म्यूकस है, म्यूकस बेटा मैंने बताया हुआ है, म्यूकस किसकी तरह फंक्शंस करेगा, लुब्रिकेंट्स की। लुब्रिकेंट्स मतलब उसको चिकनाहट पैदा करेगा, जिससे हमारा जो खाना है वो एकदम ही क्या हो जाए, हमसे निकलने में हमें आसानी हो, उसको स्वेल करने में हमें आसानी हो, एकदम स्वेलिंग एकदम हो जाएगी ना, आपके स्वालो कर लेगा आप एकदम से। म्यूकस क्या है बेटा, एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट्स काम करेगा। सोल्ट कौन कौन से पाए गए हैं बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, अभी हम भी पढ़ाएंगे आगे आपको जाके। और एंजाइम्स कौन कौन से पाए गए हैं बेटा, टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज, इसी को बोला गया है लाइसोजाइम। सलाइवा कितना होगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीशन होगा। पीएच वैल्यू कितनी होगी, 6.3 से 6.8। नेचर में आप बेटा कैसी होगी, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक का मतलब होता है कम एसिडिक होगी, स्लाइटली एसिडिक। अगर ज्यादा एसिडिक हुई तो बेटा मुंह में छाले वगैरह पड़ सकते हैं ना। और आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा कि सलाइवा का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कि जब हमें वोमिट आने वाली होती है तो आप नोटिस करते होंगे कि वोमिट आने से जस्ट 1-2 मिनट पहले, वोमिट आने से जस्ट 1-2 मिनट पहले क्या होता है, सलाइवा की एक लेयरिंग हो जाती है, यानी कि मुंह में बहुत सारी क्या हो जाती है, सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है। नोटिस करना आप। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको अगर उल्टी
आने वाले फील होगा तो आप देखोगे कि सलाइवा का सिक्रेशंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है माउथ में हमारे, और एक लेयरिंग बन गई है बेटा हमारे सारे ऑर्गन्स यानी हमारे गाल वगैरह को, टंग वगैरह को बचाने के लिए। अब उसका फंक्शन सलाइवा का आप ये भी बोल सकते हैं, सलाइवा फंक्शंस क्या है कि फूड को मिक्स करेगी और क्या करेगी, उसको निगलने में भी हेल्प करेगी, स्पीकिंग में हेल्प करेगी। तो मैं आपको बता रहा था, वोमिट आने पे क्या होता है, मुंह में सलाइवा का क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेशंस हो गया है, लेयरिंग बन गई है। वो इसलिए बन गई है बेटा क्योंकि हमारा जो डाइजेशन हुआ है, अब वो कैसी फॉर्म में हो रहा है, मोस्टली एसिडिक फॉर्म में हो रहा है। एसिडिक फॉर्म में जब, एक बात बताइए, जब एसिड आपके वॉमिट के थ्रू माउथ में आएगा तो ये बताइए माउथ के जो जितने भी हमारे सेल हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको हार्म कर सकते हैं। तो बेटा वो सलाइवा की लेयरिंग बन जाती है, जिससे जो एसिडिक नेचर का जो फूड आ रहा है वॉमिट में, क्योंकि बोलते हैं ना एक सिंपल लैंग्वेज में कि इसको एसिडिटी हो गई है, बोलते हैं ना कि इसको एसिडिटी हो गई है कि इसलिए ही इसको उल्टी आ रही है। तो वो वही है कि एसिड जब आएगा तो माउथ में, ऑर्गन में हार्म कर सकता है। तो वो क्या होता है, तो सलाइवा करती है, क्लियरिंग बना देती है, यानी प्रोटेक्ट भी करती है किसको, हमारे ऑर्गन्स टिश्यूज को। बता दिया मैंने म्यूकस कैसा काम करेगा, लुब्रिकेंट्स का करेगा। सोल्ट कैसे होंगे इसमें, NaCl सोडियम क्लोराइड और NaSCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। एंजाइम्स कौन कौन से हैं बेटा, टाइलिन, इसी को बोला गया है सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। सलाइवा कितना होगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे इसका सिक्रीशन होगा। पीएच कैसा होगा, 6.3 से 6.8। अब 6.3 से 6.8 है यानी कि 7 के लगभग पास में ही है, तो कैसी होगी, स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक ये नहीं होगी, वरना खुद ही क्या करेगी, माउथ और टिश्यूज को हार्म कर देगी। अब मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि ये इसकी स्लाइटली एसिडिक नेचर की क्यों है। अब स्टार्च बेटा खाया था, मैंने आपको बताया था कि स्टार्च की फॉर्म में क्या है, उसमें खाना के जो प्लांट्स में जो खाना स्टोर रहता है, फूड जो स्टोर रहता है, वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। उस पर किसने फंक्शन किया, उस पर किसने एक्शन किया, टाइलिन ने। और टाइलिन ने किसको तोड़ दिया है बेटा, माल्टोज में। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद पे क्या होता है, रोटी धीरे धीरे जब हम चबाते जाते हैं तो मीठी लगना शुरू हो जाती है। तो वो ये है कि सलाइवा में हमारा टाइलिन एंजाइम पहले से ही मौजूद है। जब ये इस पर एक्शन करेगा स्टार्च पे, तो किसमें टूट जाएगा, ये माल्टोज में। अभी हम जस्ट पीछे भी पढ़ कर आ रहे हैं। बैक्टीरिया सलाइवा में कैसे होंगे, लिविंग फॉर्म में है, इसने एक्शन किया है किसने, लाइसोजाइम ने। और यहाँ पे कैसे हो गए हैं, बैक्टीरिया किल्ड। अब एक बात, ये खाना, बैक्टीरिया हर जगह है। अब हमने खाना खाया है तो कुछ सांस के थ्रू, कुछ हमारी ब्रीथिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होंगे, बैक्टीरिया एंटर होंगे। तो उसमें भी क्या करेगा, लाइसोजाइम एक्शन करेगा किस पे, बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल्ड कर देगा। माउथ की आई थिंक आपको सारी ग्लैंड समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बेटा लीवर के पास में, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। तो आ जाइए बच्चा पार्टी। अब हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम पढ़ चुके थे बेटा सलेवरी ग्लैंड्स इस पिछली वाली स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे बेटा लीवर। लीवर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसको जरूर पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये सब चीजें देख कर आपको एकदम हाइपर नहीं हो जाना है, एकदम एक टर्म समझ में आ जाएगी। बस आप ध्यान से यहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए मेरी बात। लीवर क्या है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, डार्क ब्राउनिश कलर का है। वेट कितना होगा बेटा इसका, 1.5 किलोग्राम होगा एक एडल्ट ह्यूमन में, यानी हमारी बॉडी का 40वां भाग क्या होगा, लीवर के वजन का होगा। हिपैटो, जहां भी टर्म आ जाएगी बेटा उसको बोलेंगे हम लीवर से रिलेटेड है। किस कैसी सेल से मिलकर बना हुआ है, हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है या हिपैटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना हुआ है। अब ये हिपैटिक सेल्स बेटे सिक्रीशन किसका करेंगी, यहां पे लिख देता हूं सिक्रीशंस शॉर्ट में। किसका करेंगे बेटा, बाइल का करेंगी। और बाइल को जो स्टोर करेगा वो करेगा हमारा गाल ब्लैडर। यानी कि गाल ब्लैडर की स्ट्रक्चर्स कैसी आ रही है, ये आप लीवर में देख रहे होंगे गाल ब्लैडर, यानी कि लीवर की जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगी क्या, बाइल को। लेकिन स्टोर करने का काम कौन करेगा, यानी कि स्टोरेज ऑफ बाइल कौन करेगा, वो करेगा हमारा गाल ब्लैडर। यहां तक क्लियर हुई। हिपैटो सेल से मिलकर, हिपैटिक लोब्यूल से, हिपैटिक सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, लीवर है। सिक्रीशंस कौन करेंगे, बाइल इसका सिक्रीशंस करेंगे। और इस बाइल को स्टोर कौन कर लेगा बेटा, गाल ब्लैडर कर लेगा। अब हिपैटिक लोब्यूल्स, बहुत सारी सेल्स है तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई थिन कवरिंग होगी। तो बेटा इस थिन कनेक्टिव शीथ यानी कवरिंग को, इसको मैं ये बोल सकता हूं, इसको बोलते हैं हम ग्लीसन कैप्सूल्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बेटा ये, कि थिन कनेक्टिव शीथ क्या है, उसको जिसको हम ग्लीसन कैप्सूल्स बोलते हैं। ये जो हिपैटिक सेल्स है, हिपैटिक लोब्यूल्स है, इनकी कवरिंग कर रहा है एक बहुत ज्यादा थिन पतली लेयर है। इसी को हमने क्या बोला है, ग्लीसन कैप्सूल्स। यहां तक क्लियर हुई है टर्म। अब मैं 1 मिनट में इसकी स्ट्रक्चर्स पे आ जाता हूं, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बेटा क्या आ रहा था, फूड पाइप आ रहा था हमारा, ऊसोफेगस। ये कहां पे ओपनिंग हो रही थी इसकी,
स्टमक में हो रही थी, पढ़ते हुए आ रहे हैं हमने जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल में चीजें पढ़ी। अब इस पे इसकी ओपनिंग रेगुलेट करने के लिए, स्टमक की ओपनिंग रेगुलेट करने के लिए एक बाल्व, एक स्फिंक्टर लगा हुआ था। उस स्फिंक्टर को बोला गया है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर किसके बीच में है? ऊसोफेगस प्लस स्टमक। अब नहीं भूलना है बेटा, एक भी चीज नहीं भूलनी है, कार्डियक स्फिंक्टर, ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर लगा हुआ है? कार्डियक स्फिंक्टर। खाना यहाँ पे एंटर हुआ, ये स्ट्रक्चर्स जो है यानी कि इसके जो डोर्सल साइड पे, जो इसके पिछले वाली साइड पे है, यानी कि ये कैसी है बेटा? लीवर। कुछ साइड इसका पार्ट ये पीछे पार्ट है, स्टमक के पीछे लीवर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे जो ऑर्गन लोकेट रहता है वो लीवर ऐसे रहता है। अब बेटा इसमें क्या है, आपने देखा होगा इनकी सारी जो डक्ट्स हैं ये ओपनिंग पे है। ये कैसा है? गॉल ब्लैडर है। बाइल डक्ट, यानी कि बाइल का सिक्रीशन कहां हो रहा है? यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। यानी कि ये जो बाइल डक्ट, डक्ट का मतलब होता है बेटा एक कॉमन पाइप, पाइप को हम डक्ट बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। ये बाइल डक्ट है, ये हमारा नीचे क्या था? हमारा ड्यूडेनम था। अब एक बात बताइए बेटा, स्टमक के पार्ट कैसे थे? ऊपर क्या था? हमारा फंडस या फंडिक था, बीच में हमारा क्या था? कार्डियक था, और यहाँ पे क्या था? हमारा पाइलोरिक था, और नीचे आके क्या हो रहा था? हमारा सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। यही तो आया है, कोई इसमें गलत चीज तो नहीं बनी हुई है, एकदम सिंपल वे में बनाया हुआ है। इसका जो सुपीरियर पोर्शन है, यानी कि इसका जो निचला वाला पार्ट है, वो क्या कहला रहा है? हमारा ड्यूडेनम। अब इसमें भी एक बाल्ब लगा हुआ था, इसमें बाल्ब, इस बाल्ब का नाम क्या था बेटा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर में जो था बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, अब पाइलोरिक स्फिंक्टर को आपसे पूछने लगूं तो ये किसकी ओपनिंग पे था? स्टमक और प्लस ड्यूडेनम। क्लियर हुई? अगर पूछा जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर कहां था, तो ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में था। और पाइलोरिक स्फिंक्टर पूछा जाएगा तो कहां पे प्रेजेंट है? स्टमक और ड्यूडेनम की ओपनिंग पे, जिससे खाना एकदम से डाइजेस्ट हो। पहले यहाँ पे इसको मथा जाए अच्छे से, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में ये डिवाइड हो जाए, ये खाना एकदम से यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसमें बेटा इसकी भी डक्ट खुली हुई है, इसकी भी डक्ट खुली हुई है, इसकी भी डक्ट खुली। ये कैसी है? पैनक्रियाज। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे एक पैनक्रियाटिक डक्ट भी होगी। यहाँ पे इसको बाइल डक्ट बोला गया है, तो यहाँ पे कैसी है? बाइल डक्ट किसको बोला गया है? जहां से बाइल गया है और कहाँ पे जाके स्टोर हो गया है? गॉल ब्लैडर में। ये वाली चीज लिखी हुई है। तो बेटा जब ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, तो इस पैनक्रियाज की भी यहाँ पे एक डक्ट होगी, यानी कि पैनक्रेटिक डक्ट बोल सकते हैं। ये ही चीज बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि जो बाइल डक्ट और प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, यही तो है। यानी कि बाइल डक्ट और प्लस क्या है? ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसी को बेटा, इसको क्या है, कहां पे है प्रेजेंट? क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? ड्यूडेनम का। समझ में आ गया बेटा थ्योरी? बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या बना रही है यहाँ पे? हमारा ड्यूडेनम। यहां तक हुई। अब ड्यूडेनम में बेटा क्या है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इसको हमने क्या बोल दिया है? यानी कि इस वाली डक्ट को बेटा अब हमने क्या बोल दिया है? हिपैटो यानी कि लीवर, और पैनक्रियाज यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और यहीं पे ये किससे गार्डेड है बेटा? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है बेटा ये। यहीं पे क्या है? ड्यूडेनम यानी कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि इस वाली डक्ट का कहीं पर मेंशन हो रही है बात। और गार्डेड यानी कि इसकी सिक्योरिटी कौन कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यानी कि बाइल, पता चला बाइल यहाँ पे स्टोर हुआ ही नहीं, पूरी बॉडी में फैल गया बाइल, क्योंकि बाइल कहीं ना कहीं हमें नुकसान देता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, क्योंकि यही कंट्रोल करता है। लीवर में इतने सारे फंक्शंस हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा लीवर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड्स हम पढ़ चुके थे, लीवर हम इसका सेकंड पढ़ रहे हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड होगा, डार्क ब्राउनिश कलर का होगा, वेट कितना होगा? 1.5 किलोग्राम। किस तरह की सेल्स है, किस तरह के लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है? हिपैटो लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है। और इनकी जो एक कवरिंग कर रहा है उसको बोला गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। इंपोर्टेंट है, एक थिन कवरिंग इनको प्रोटेक्ट कर रही है सेल्स को, उसका क्या बोला गया है हमने? ग्लिसन कैप्सूल। अब ये सेल्स किसका सिक्रीशन कर रही है? बाइल का। और बाइल किस कौन स्टोर कर रहा है? गॉल ब्लैडर। यानी कि ये सिक्रीशंस कर रही है सेल्स, और इनका स्टोरेज कौन कर रहा है? स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। यहाँ तक हुई चीजें। अब गॉल ब्लैडर के बाद में आपको मैंने बताया था कि लीवर है बेटा, ये स्टमक है, ये ऊसोफेगस ऊपर से आ रहा था। ऊसोफेगस और स्टमक के बीच की जो ओपनिंग को जो रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। किस किस के बीच में प्रेजेंट है? ऊसोफेगस और स्टमक के बीच। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद में हमने पढ़ा था फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक, और पाइलोरिक के बाद में सुपीरियर पोर्शन हमने ड्यूडेनम का।
अब पाइलोरिक को कौन बेटा वो कर रहा है, पाइलोरिक को जो कर रहा है यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर किस किस के बीच में है, हमारा स्टमक के बीच में है और एक ड्यूडेनम के बीच में है। ड्यूडेनम क्या है, सुपीरियर पोर्शन, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सुपीरियर पोर्शन ये कैसा है, यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, पाइलोरिक पोर्शन हुआ, ये हमारा क्या है, ड्यूडेनम है। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या है, पैनक्रियाज है, ये ड्यूडेनम है, ये गाल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट का मतलब है बेटा यहाँ से बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, तो बाइल डक्ट, डक्ट मतलब पाइप, और यहाँ पे क्या है, लीवर। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बाइल डक्ट होगी बेटा, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, यानी कि यहाँ से भी तो हिसाब किताब जा रहा है ना, पैनक्रियाज का ये वाली जो चीजें आ रही हैं, यहाँ से बाइल जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक डक्ट होगी, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट ये क्या करेंगे बेटा, किस किस से, मैं देखो मैंने इधर बता दिया है कि डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर और डक्ट ऑफ हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक मतलब लीवर की डक्ट, और तुम्हारा जो है ये गाल ब्लैडर की डक्ट को इन्होंने क्या बोल दिया है, ये बाइल डक्ट। यानी कि गाल ब्लैडर की डक्ट यानी कि ये आ रही है गाल ब्लैडर की डक्ट, और लीवर की डक्ट तो हमारे पास में क्या हो रही है, हमारी ऑलरेडी विजिबल है, यानी कि यहाँ क्लियर हुई चीजें। ये लीवर की भी डक्ट हो गई है हमारी और गाल ब्लैडर की भी डक्ट हो गई है। इसको बोला है मैंने बाइल डक्ट, बाइल डक्ट यानी कि ये वाली चीज। अब यहाँ पे कैसी है, पैनक्रेटिक डक्ट है, यहाँ पे कैसी है, बाइल डक्ट है। इन दोनों ने मिलकर बेटा क्या हुआ है, ड्यूडेनम हुआ है, और ड्यूडेनम को हमने क्या बोल दिया है एक साथ, हिपैटो, हिपैटो मतलब लीवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, इनको बोल दिया हमने हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को कौन गार्डेड कर रही है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। समझ में आया बेटा, लीवर समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। अब बेटा हमने पढ़ लिया है लीवर कंप्लीट पढ़ लिया है, अब हम इसके पढ़ते हैं बेटा फंक्शन। ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सबसे पहले क्या करेगा बेटा, फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का फॉर्मेशन करेगा, जो हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है, हमारा यूरिया का निकल जाता है। विटामिन स्टोर करेगा बेटा, ADE के क्या होते हैं बेटा, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब ये भी आप याद कर लीजिएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से, हमारे ADE, और हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कैसे हैं, हमारे B एंड C। इनको स्टोर करेगा, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारा स्टोर करेगा किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगा, हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में, सॉरी ग्लूकोज की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगा, हमारा ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। सिक्रीशंस करेगा हिपैरिन का। हिपैरिन क्या होता है बेटा, एंटीकोगुलेंट। ये क्या है कि ब्लड को जमने नहीं देता, यानी कि ब्लड की क्लोट नहीं बनने देता है, ब्लड को पतला रखने में क्या करता है, हिपैरिन हेल्प करता है। मैं लिखा हुआ है एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट माने जमना, और इसका क्या मतलब, एंटी उल्टा। सिक्रीशंस करेगा, बाइल का हम पढ़ चुके हैं, स्टोरेज करेगा गाल ब्लैडर, लेकिन सिक्रीशंस करेगा। और एक सेल्स पाई जाती हैं बेटा, कुफर सेल्स पाई जाती हैं लीवर में। ये करती हैं जो पैथोजेंस हमारे खाने में, हमारे इसके एयर के थ्रू गए हैं, ब्रीथिंग के थ्रू गए हैं, उसको क्या करेगा, कुफर सेल्स क्या करेंगे, लीवर में क्या करेंगी, ये पैथोजेंस को किल्स कर देंगे। समझ में आया बेटा। विटामिन ADE के फैट सोल्यूबल विटामिन है, स्टोर करेगा इनको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया करेगा, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन करेगा, सिक्रीशंस ऑफ करेगा हिपैरिन का। हिपैरिन क्या है, खून को जमने नहीं देगा। सिक्रीशंस ऑफ बाइल है और कुफर सेल्स इन लीवर में, ये क्या करेगा, पैथोजेंस को किल्स करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा लीवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान से 1 बाय 1 सीरीज को देखते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से आपका ध्यान रखिएगा। थैंक यू।